दोस्तों, मेरा नाम है दीप्ति और आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हमारे घर का मंदिर कैसा होना चाहिए। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो हमारे घर में पवित्र जगह होती है वो होता है हमारा घर का मंदिर। और हम घर के मंदिर में क्यों आकर बैठते हैं, भगवान की पूजा करते हैं? क्योंकि हमें चाहिए शांति और हमें वो चाहिए पॉजिटिव एनर्जी जो हमें सकारात्मक ऊर्जा दे, हमें हर एक काम में आगे बढ़ने की आप प्रोत्साहन कह सकते हैं उसको, कि प्रोत्साहन दे। ऐसी जगह आपका मंदिर होता है। अगर वो मंदिर ही गलत जगह पर होगा तो आपको वो पॉजिटिव एनर्जी की जगह नेगेटिव एनर्जी देगा और आपका जो मन है वो अशांत रहेगा, आपके घर का वास्तु भी बिगड़ेगा और आपका कोई भी काम नहीं बनेगा। और फिर हम सोचते हैं कि हमने ऐसी क्या गलती करी है कि ऐसा काम हमारे साथ हो रहा है। देखिए, आजकल के ज़माने में, मॉडर्न ज़माने में बहुत सारी चीज़ों का परिवर्तन हो चुका है, बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। पर बहुत सारी मॉडर्न चीज़ों में हम ये भूल गए हैं कि हमें अपने घर का वास्तु भी बहुत ज़्यादा सोच समझ के निर्धारित करना चाहिए कि हमारे घर में हर एक चीज़ वास्तु के हिसाब से हो। हर एक कमरा, हर एक चीज़ की एक जगह होती है। ऐसा कहा जाता है कि आपका जो मंदिर है घर का, वो घर के उत्तर पूर्व में होना चाहिए। अगर उत्तर पूर्व में जगह नहीं है तो पश्चिम में हो सकता है। पर ध्यान रहे कि गलती से भी आपके घर का मंदिर दक्षिण की तरफ ना हो। दक्षिण की तरफ अगर आपके घर का मंदिर है तो वो कभी भी आपको शुभ फल नहीं देगा और आप सोचते रहेंगे कि ऐसा क्या कारण है, ऐसी क्या चीज़ हो रही है, हमसे गलती हो रही है। और ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा। कोई भी ऐसा इंसान अगर आपका अच्छा चाहता है, आपका भला चाहता है, तो ही वो आपको बताएगा। अगर वो देखकर भी अनदेखा कर देगा, क्योंकि आज के ज़माने में कोई भी किसी का अच्छा नहीं चाहता है। पर अगर आप अच्छे पंडित से पूछेंगे, जब भी आप घर को बनवाएं या नया घर लें, तो ये चीज़ें आप निर्धारित जरूर करें कि आपके घर का मंदिर कहाँ होना चाहिए और कैसा होना चाहिए। आज के ज़माने में लोग अलग अलग मॉडर्न तरीके से घर के मंदिर को बनवा रहे हैं, पर घर के मंदिर को बनवाने के साथ साथ आपको उन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए कि घर का मंदिर कैसा होना चाहिए। पहले के ज़माने में घर के मंदिर लकड़ी के हुआ करते थे, जो कि शुभ फल देते थे, एक सकारात्मक ऊर्जा देते थे। क्योंकि लकड़ी जो होती है वो कहते हैं वो होती है कुचालक। कुचालक का मतलब होता है जहाँ पर ऊर्जा निकले ना, ऊर्जा स्थिर रहे, उसके यहाँ से लकड़ी से जो होती है ऊर्जा पास नहीं होती, उसको कहते हैं कुचालक। सुचालक मतलब ग्रेफाइट के होते हैं, सोने के, चांदी के, इन सब के भी मंदिर होते हैं। पर सबसे शुभ जो फल देते हैं वो होते हैं लकड़ी के। मार्बल भी उतना फल नहीं देती है जितना कि लकड़ी के फल देते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपके घर में पहले से मार्बल का मंदिर है तो आप उसको चेंज तो कर नहीं सकते, क्योंकि वो तो एक बार आ गया सो आ गया। तो आप उसका क्या उपाय है, क्या आप कर सकते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा उपाय मैं बताती हूँ। आप एक लकड़ी का, शुद्ध लकड़ी का, जो कि बिल्कुल प्योर लकड़ी हो, उसका एक पटला बनवा लें, पट्टी टाइप की एक कटवा लें। जहाँ जहाँ पर आपको भगवान को रखना है उस जगह पर आप वो पटली को अच्छे से फिनिशिंग करा के, साफ सुथरा पेंट कराकर, प्योर लकड़ी होनी चाहिए, पर उसको आप भगवान के जहाँ बिठाते हैं, भगवान के स्थल पर रख दीजिए और फिर उसके ऊपर भगवान को बिठाइए, जिससे वो ऊर्जा आपको सीधा फल देगी, ना कि वो कहीं भी पास हो जाए। वो ऊर्जा आपको फल देना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा उपाय है। अब दूसरी बात आती है कि घर का मंदिर कैसा होना चाहिए। घर का मंदिर आजकल लोग बाग, मतलब कहना चाहिए कि बस देखा देखी में कि उसका उतना अच्छा है, उसका उतना अच्छा है, उस चक्कर में कुछ ऐसी चीज़ों को घर में ले आते हैं जिसका कहना चाहिए कुछ भी काट नहीं होता है। घर के मंदिर पर कभी भी शिखर नहीं होना चाहिए, गुंबद नहीं होना चाहिए। बहुत सारे मंदिर मैंने देखा आजकल घरों में भी गुंबद वाले मंदिर रखते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका कारण भी मैं भी आपको बताऊंगी। तो मैं भी आपको अपने घर का मंदिर भी बताऊंगी कि मेरे घर का मंदिर कैसा है। और ये हम लोगों ने बहुत सोच समझ के लिया था। ऐसा नहीं है कि गए मंदिर की शॉप पर उठा के ले आए कोई भी मंदिर। सुंदरता से ज़्यादा उसका वास्तु के हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ मंदिर ज़रूरी होता है। तो मंदिर को क्या होना चाहिए, ऊपर से फ्लैट होना चाहिए, क्योंकि ऊपर से फ्लैट तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको फिर उसका बेस कैसे मिलेगा, उसकी छत कैसे मिलेगी। पर ऐसा कहा जाता है अगर आपका गुंबद वाला मंदिर है, शिखर वाला मंदिर है, तो उसको एक ऊंचा आसमान चाहिए, खुला आसमान चाहिए। आपके घर की छत उसको रोक नहीं सकती, फिर वो शुभ फल नहीं देगा आपको। आपने देखा होगा पुराने पुराने कितने भी मंदिर हैं, उनके सबसे ऊपर शिखर होता है और ऊपर आपने देखा होगा कलश और झंडा होता है शिखर पर, आपने देखा होगा। वो क्यों होता है? क्योंकि उसके ऊपर खुला आसमान है
उसके ऊपर और कुछ नहीं होना चाहिए। इस वजह से घर के मंदिर में अगर आप शिखर या फिर आप कुछ भी ऐसी चीज़ लाते हैं गुंबद वाली, तो उसके ऊपर छत आ गई ना आपके घर की, तो फिर वो सुफल नहीं देगी। इसीलिए ऐसा मंदिर चूज करें, ऐसा मंदिर घर पर लाएं जिसमें शिखर ना हो। अगर सिंपल फ्लैट छत है, उसके ऊपर मतलब एक सिर्फ आकार के लिए, एक डिज़ाइन के लिए ऊपर से एक बना दिया गया है, वो कोई बात नहीं है, पर शिखर नहीं होना चाहिए। अगर शिखर है तो उसमें कलश या फिर झंडा जरूर होना चाहिए। इस बात का एक और प्रमाण है कि जब भी आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े विशाल मंदिर होते हैं, अगर ऐसा कहा जाता है जब तक आपकी नज़र जितने दूर तक वो आपको शिखर दिख रहा है, उतने दूर तक मतलब उतनी आपको दूरी तक वो शिखर जो है वो शुभ फल देता है, सकारात्मक ऊर्जा देता है। ऐसा भी माना गया है अगर आप किसी मंदिर में जाते हैं और आपने शिखर के दर्शन कर लिए हैं, तो पूरे आपको मंदिर के अंदर के जो दर्शन होते हैं उतना ही फल प्राप्त होगा। इसीलिए कहा जाता है कि घर में कभी भी शिखर वाला मंदिर नहीं होना चाहिए। और आप जितना भी अच्छा करना चाहते हैं, आपको पूजा करना है, आपको पाठ करना है, मैं तो आपसे बस यही कहूँगी, अपने मन में सकारात्मक ऊर्जा लेकर भगवान को, अपने इष्ट की पूजा कीजिए। और हो सके तो लकड़ी के मंदिर में भगवान को स्थापित कीजिए, नीचे बैठकर पूजा कीजिए, और आपके भगवान आपके जहाँ बैठे हैं उससे ऊपर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बैठे हो भगवान आपके नीचे की तरफ आपको झुक के देखना पड़ रहा है। भगवान को हमेशा ऊपर की तरफ हमें ऊंचे मुख कर कर देखना चाहिए, वो अच्छे होते हैं। आजकल आपने मॉडर्न जो मंदिर देखे होंगे वो भी लकड़ी के ही होते हैं, पर अलग मटेरियल के होते हैं, वो भी मैंने देखा है, वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं। उसके ऊपर मैंने कभी भी शिखर नहीं देखा है। आपको लाइटिंग दिखेगी, बहुत सुंदर सा डेकोरेशन दिखेगा, लेकिन शिखर नहीं दिखता है। इसका बहुत ही अच्छा एक फल मिलता है। और मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा भी है, बहुत सारे लोगों से जानकारी ये प्राप्त की, और मैं खुद एक पंडित हूँ, मेरे घर में सभी लोग पंडित हैं, आपको पता ही है। तो मैं अपने लॉज से, अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे पूछकर ही आपको ये सारी जानकारी देती हूँ। हमेशा ध्यान रखिएगा, आपका मंदिर जब भी आप बनवाएं, जहाँ भी आपको स्थित करना है, ऐसी जगह बनवाएं जहाँ के बाहर के लोग तुरंत आपके घर के मंदिर को ना देख पाए। ऐसे एकांत में बनाएं, हो सके तो रसोई में भी ना बनवाएं। ऐसी जगह बनवाएं जहाँ पर आप जाएं और आपको सुकून मिले, शांति से वहाँ पूजा कर सके। बहुत ज़्यादा शोर, बहुत सारा अशांति नहीं होनी चाहिए जहाँ घर का मंदिर होता है। कई लोग घर का मंदिर बाहर दरवाजे से एंटर होने के बाद जो हमारा लिविंग रूम होता है वहीं बनवा लेते हैं, पर ये बहुत गलत है। कभी भी आपको पूजा करनी है, पाठ करना है, मेहमान बैठे हैं, आपको वो शांति नहीं मिल सकती जो आप शांति में एकांत में पूजा करने में मिलती है। तो आप बस इतना ध्यान रखिए, आपको एकांत में मंदिर बनवाना है। मैं आपको अपना घर बताऊंगी, मेरे घर का मंदिर बिल्कुल एकांत में, मैं यहाँ जहाँ बैठी हूँ वो मेरा घर का मंदिर ही है। ये भगवान की अलमारी है, इसमें ड्रॉल रखे हैं, दीपक मैंने जला कर रखा है, और यहाँ मंदिर है मेरा। और जब भी आप पूजा करें, आपका जो मुख है वो पूर्व की साइड होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती है जो कि आपको शुभ फल देती है, शुभ आपको एक क्या चाहिए, सकारात्मक ऊर्जा देती हैं, कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करती हैं। इसीलिए हो सके तो घर का मंदिर लकड़ी का बनवाएं। अगर नहीं है, आपका कोई और मटेरियल का है, तो उसमें लकड़ी का पटला बिछा दें। शिखर वाला मंदिर नहीं होना चाहिए। शिखर वाला मंदिर है तो आप उसको चेंज भी करा सकते हैं, अगर है तो फिर आप उसमें झंडा या फिर कुछ ऐसा लगा सकते हैं, कलश लगा सकते हैं। पर ऐसा कहा जाता है अगर झंडा और कलश लगाया है तो उसके ऊपर आसमान खाली होना चाहिए, तो ये भी हम नहीं कर सकते हैं। तो हो सके तो आप घर के मंदिर को सुचारू रूप से, अच्छे तरीके से, एक सही डिज़ाइन करें और फिर उसका आप प्राण प्रतिष्ठा करें। अब आपके मन में एक बात और आ रही होगी कि जो मंदिर होते हैं वो तो ईंट पत्थर के होते हैं, पर उनकी तुलना हम अपने घर के मंदिर से नहीं कर सकते, क्योंकि उनका बहुत ही अच्छी तरीके से प्राण प्रतिष्ठा हुई होती है। सालों साल से वहाँ पूजा हो रही है, आराधना हो रही है, सही टाइम पर भगवान की कहना चाहिए पूजा होती है, तो वो सिद्ध हो चुके हैं, सिद्ध हो गई वो चीज़, तो फिर आप वो किसी भी मटेरियल की हो उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। पर हमारे घर के मंदिर इतने ज़्यादा सिद्ध नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हम इंसानी, हम गृहस्थ जीवन में हैं। गृहस्थ लोग बस अपने मन को शांत करने के लिए भगवान को थोड़ा सा मना सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं, अपने मन को शांत कर सकते हैं, और उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि हमसे जो भी भूल चूक हो जाए माफ़ करिएगा। इसीलिए पूजा कभी भी कहना चाहिए, किसी को भी नहीं कहना चाहिए कि हम बहुत अच्छी पूजा करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ भगवान जानते हैं किसकी पूजा अच्छी है और किसकी नहीं, क्योंकि भगवान सिर्फ भाव की भूखे होते हैं। पर जितना हो सके हमें अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए।
तो चलिए आज का ये वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिए और अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और मुझे आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।